का हाल चाल बा? ठीक बाटे ना? अब बढ़िया जगह तहनी के पढ़ाई करता रहलगिन कि ना? करता रहलगिन ना? चलिए ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि हम दुनिया के सबसे पावन भूमि पे पैदा होने वाले बिहारी हैं। क्या है हम लोग? बिहारी। और बिहारी शब्द गाली नहीं होना चाहिए बल्कि गर्व का प्रतीक होना चाहिए। और इसे गर्व का प्रतीक कौन बनाएगा? बिहार एक ऐसा जगह है जहां पे पैदा होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब पैदा होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करके जब हम पैदा हो ही गए हैं तो इतिहास भी बनाइए देंगे। अगर हमारे जीवन में समस्या रूपी पहाड़ खड़ा हो जाए, अगर हमारे जीवन में समस्या रूपी पहाड़ खड़ा हो जाए तो हमहू ससुरा दशरथ माझी बन जाएंगे और छेनी हथौड़ी लेके आज नहीं तो कल तोड़ ही देंगे पहाड़ को। सही है कि नहीं है? तो कुछ लोग हवाई जहाज उड़ाते हैं, कुछ लोग ट्रेन चलाते हैं, और कुछ लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, कुछ लोग राष्ट्रपति बनते हैं, कुछ लोग कुछ भी बनते हैं। लेकिन हम बिहारी का ये नेचर है कि जब हम ठान लेते हैं तो पहाड़े को अकेले तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं कि नहीं तोड़ देते हैं? मैं इसी गोल में पढ़ा हूं और बिपिन सर मुझे पढ़ाए हैं और मुझे पता है कि इनसे बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर कोई हो ही नहीं सकता है। YouTube पे बहुत सारे लोग हैं जो मोटिवेट करते हैं, बहुत सारा फॉलोअर है उनका, लेकिन इनसे ज्यादा किसी ने बिहार की धरती पे, झारखंड की धरती पे डॉक्टर किसी इंस्टीट्यूट ने आज तक बनाया ही नहीं है। तो कहीं नहीं तो कहीं सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। ये मेडिकल के फील्ड में हिंदुस्तान का कोई ऐसा हॉस्पिटल सरकारी या प्राइवेट, कोई ऐसा कॉलेज सरकारी या प्राइवेट नहीं है जिसमें गोल के बच्चे नहीं हैं। हालांकि कुछ बच्चों को शिकवा शिकायत होगा सर लोगों से, मुझे पता है, ये बात सही है, होगा। लेकिन जो शिकवा शिकायत करता है वो जिंदगी भर शिकवा शिकायत करता है, और जो समस्याओं का समाधान ढूंढता है वो गोल में पढ़ के डॉक्टर बन जाता है। तो वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि समस्याओं को देखना है और सिर्फ देख के समस्याओं को बड़ा करना है, या छेनी हथौड़ी लेकर दशरथ माझी जैसा भीड़ जाना है कि हम मेडिकल क्रैक कर ही लेंगे। और सर एक बार मेरे से हाथ मिलाए थे तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, अजीब लगा, क्योंकि जिस सर का हम लोगों ने पांव छुआ, अगर मैं पटना के गोल में नहीं आता, ये बात सत्य है, अगर गोल में नहीं आता, गोल में पढ़ाई नहीं करता अगर, तो शायद जो है आज मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंचा होता। तो हर किसी के जिंदगी में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, और मेरे भी जिंदगी में बहुत सारे लोगों का योगदान है। माता पिता का योगदान है, गुरु का योगदान है, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं सरस्वती विद्या मंदिर, उसका योगदान है। लेकिन उसमें एक बहुमूल्य योगदान जो है गोल का है और बिपिन सर का है जो सामने बैठे हुए हैं। तो अगर मेरे जिंदगी में बिपिन सर का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है तो आप लोगों के भी जिंदगी में हो सकता है। बस आप लोग जो है गोल में अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। माता पिता ने बहुत उम्मीद के साथ, इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बैठे हैं जिनका कपड़ा जो है एकदम चमक रहा है, एकदम सब क्रीम पाउडर लगा के यहाँ पे आए हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता है कि उनके पिता ने कितना मेहनत करके पैसा भेजा है उनके पढ़ाई के लिए। आपको किसी का कर्ज नहीं उतारना है,
आपको कसम खाना है। बहुत सारे लोग गर्लफ्रेंड का कर्ज उतारते हैं, बॉयफ्रेंड का कर्ज उतारते हैं। ये देखिए, ये लड़का है सब हंगामा कर रहा है। अरे तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता और गुरु का कर्ज उतारना है, और जिस दिन उतार दोगे उस दिन तुम लोग महान बन जाओगे। सिर्फ माता पिता और गुरु का। आखिरी में मैं एक शब्द और कहूंगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है बिहार, ये चाणक्य की धरती है बिहार, ये गुरु गोविंद सिंह की धरती है बिहार। एक गांधी आता है बिहार में और उससे महात्मा बना देते हैं, वैसी धरती है बिहार। फिर हम बिहारी बिहार को महान क्यों नहीं बना रहे हैं? एक अकेला विपिन सर, एक अकेले ऐसे कुछ लोग जिनकी संख्या 1% से भी कम है, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं बिहार को महान बनाने का। अगर आज विपिन सर बिहार छोड़ के बिहार से बाहर चले जाएं तो 2 साल के अंदर अंदर सर के पास प्राइवेट जेट रहेगा, प्राइवेट जेट 2 साल के अंदर अंदर। हालांकि सर भी कमाते हैं, मैं मन से बोल रहा हूं, झूठ बोलने का आदत नहीं है, लेकिन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए पैसा चाहिए, और उस पैसा का इस्तेमाल अगर कोई बिहार में कर रहा है और बिहार को आगे बढ़ा रहा है तो ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है बिहार के भूमि पे। तो ताली बजाइए लोग एक बार सर के लिए, और जोरदार ताली। अब बजा लिए आप लोग ताली सर के लिए। अब चलिए, सर के पास ऑप्शन था बिहार छोड़ के बाहर जाने का, नहीं गए सर, बिहार में है सर। आप लोग भी कसम खाइए, मौका मिलेगा तो बिहार के लिए आप लोग जिंदगी में कुछ नहीं तो कुछ करेंगे। कसम खाते हैं आप लोग? नहीं तो जो कष्ट हमें झेलना पड़ रहा है आज बिहार में, वो कष्ट जो है आप लोगों के बच्चों को झेलना पड़ेगा। तो हमारे बच्चे उज्जवल बिहार में पैदा हो, उसके लिए आप सभी को दशरथ मांझी बनना पड़ेगा, आप सभी को विपिन सर बनना पड़ेगा। तो चलिए हाथ उठाइए कि कौन कौन विपिन सर बनना चाहता है, हाथ उठाइए। ये देखिए कौनों का हाथ अभी इतने उठा है, उठाइए पूरा ऊपर तक, और बदल डालिए बिहार को, क्योंकि हम ही लोग बिहार को बदलेंगे। कोई सिकवा गीला नहीं है, हम प्रयास करेंगे और हम बदलेंगे बिहार को। बस चाहे मैं बिहार का कितना भी बात कर लूं, लेकिन हम सब की राष्ट्रीयता जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वी ऑल आर इंडियन। तो हमें हिंदुस्तानी होने पे हमेशा गर्व होना चाहिए, लेकिन हम हिंदुस्तानी के साथ साथ बिहारी भी है। तो जितना हिंदुस्तानी होने पे हमें गर्व है, उतना ही बिहारी होने पे भी हमें गर्व होना चाहिए। और अगले 5 साल में हम सब बिहारी मिलके जो है बिहार को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। और नंबर 1 राज्य कैसे बनेगा? ताली बजाने से नहीं, जब आप लोग ईमानदार डॉक्टर बनेंगे। आज बिहार को सबसे ज्यादा जरूरत है ईमानदार डॉक्टर का। मेरी नानी को कैंसर हुआ है, 3rd स्टेज में है, मेरे यहां आई है, एम्स में नंबर लगाया हूं, 27 तारीख का नंबर मिला है। जबकि मेरे जैसा आदमी जूझ रहा है एम्स में नंबर लगा के, 27 तारीख को नंबर मिला है मेरी अपनी नानी, जिनके वजह से आज मैं हूं यहां पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां जाऊं। जरा सोचिए, जब मेरे जैसा आदमी का नानी हर दिन मर रही है तो कितने बिहारी हर दिन मर रहे होंगे। तो आप लोग डॉक्टर हैं और आप ही लोग जो है बिहार को मरते हुए बिहार को बचा सकते हैं। मैं गया था एम्स में, मुझे बोला गया कि नहीं 27 तारीख से पहले नंबर नहीं आ सकता है। जरा सोचिए, समझिए। आज मैं परेशान हूं, पिछले 1 हफ्ते से मैं परेशान हूं। बहुत सारे लोग परेशान होंगे, माँ बीमार होंगी, पिता बीमार होंगे, और फिर भी पैसा भेज रहे होंगे कि मेरी बेटिया और मेरा बेटवा जो है डॉक्टर बन जाएगा तो बीमारी का इलाज करेगा। तो करिएगा ना हर माता पिता के बीमारी का इलाज आप लोग? कसम खाते हैं ना आप लोग? किसी के आंखों में आंसू नहीं ना आने देंगे आप लोग?
तो चलिए बदलते हैं बिहार को बिना शिकवा गिला किए हुए। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। और एक बहुत ही जोरदार क्लैपिंग मनीष कश्यप जी के लिए।